બાળ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે પાઠ 8 એટલે કે દોહા અષ્ટાંગ વિશે જોઈશું. તેમાં બાળકો આપણે કબીર, તુલસીદાસ અને રહીમ વિશેનું જોઈશું અને જાણીશું. તો ચાલો બાળકો આપણે જોઈએ. તેમાં પહેલું આવે છે કબીર. कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। वे बड़े संत थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। तो बच्चों, कबीर ये कहते हमें हिंदू और मुसलमान एक होके हिल मिल कर रहना चाहिए। उसके बाद आता है तुलसीदास। वे 16 सदी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खन्ना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत सी सुंदर दोहे लिखे हैं। तो चलो बच्चों, अब हम बारी बारी से सबके दोहे पढ़ते हैं और उसके बारे में समझते हैं। पहले आता है कबीर, तो आओ हम देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बच्चों, अब इस दोहे में हमें कहते हैं कबीर कि बड़ा होने से या बड़ा बन जाने से किसी का महत्व नहीं बढ़ सकता। जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर उसके नीचे रहने से मुसाफरी को छाया नहीं मिलती और ना ही फल मिलता है, क्योंकि उसका फल भी उसकी तरह ही ऊंचा होता है। उसके बाद आता है साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथ देह दुड़ाए। इस पंक्ति में कहते हैं कि साधु यानी अच्छा आदमी सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप यानी अनाज साफ करने का एक अच्छा साधन जो उसके अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह सज्जन आदमी को सार को ग्रहण करके कचरे को बाहर फेंक देना चाहिए। आगे देखते हैं। अब तीसरी पंक्ति में कबीर क्या कहते हैं? माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहव लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि लालच कितनी बुरी बला है वह बताया गया। मक्खी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठ तो जाती है पर वह गुड़ में चिपक जाती है। वह अपने पंखों से गुड़ से निकालना चाहती है, किंतु अंत में वह उनमें मृत्यु हो जाती है, क्योंकि गुड़ में वह चिपक जाती है, इसीलिए उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। चलो बच्चों, अब हम तुलसीदास के दोहे के बारे में बात करते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिलकर चाहिए, नदी नाव संजोग। तो इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वभाव के लोग रहते हैं। हो सकता है इनका स्वभाव हमें अनुकूल भी ना आए, फिर भी हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, जिस तरह नदी और नाव का संयोग रहता है। चलो अब दूसरी। तुलसी हाय गरीब की कबू हो ना खाली जाए, मुए ढोर चाम से लोहा भस्म हो जाए। इस पंक्ति में तुलसीदास कहते हैं कि गरीब की हाय या उनकी बद्दुआ कभी विकल नहीं जाती। मरे हुए ढोर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा भस्म हो जाता है। चलो तो अब हम आगे देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों, अब रहीम क्या कहते हैं इस दोहे में? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस पंक्ति में रहीम कहते हैं कि धागे के माध्यम से रहीम जी ने हमारे जीवन में संबंधों के बारे में कहा गया है। वो कहते हैं कि प्रेम के धागे में खींचकर मत तोड़ना चाहिए। वह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें बहुत सारी गांठ पड़ जाती है और जिससे संबंधे बार बार टूट जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए।
दूसरी पंक्ति, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पीह न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सहित सुजानी। इस पंक्ति में रहीम कहते हैं, पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इस तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई करने के लिए ही संपत्ति का सहयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पेड़ कभी अपने फल फूल कभी अपने के लिए नहीं करते, वो दूसरों के लिए होता है। जैसे सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीता, वो हम मनुष्य और जीव जंतु के लिए है। इसीलिए कहते हैं कि सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीते हैं। इसी तरह व्यक्ति को भी पेड़ और सरोवर की तरह होना चाहिए कि जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कुछ कर सके। तीसरी पंक्ति, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तलवारी। इस पंक्ति में रहीम कहते हैं, हमें बड़े या छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। बड़े लोग को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई काम आती है, वहाँ तलवार काम नहीं आती बच्चों। तो बच्चों, हमें छोटे या बड़े सभी का मान सम्मान करना चाहिए, ना कि हमें उसे देखकर उसकी उपेक्षा। तो बच्चों, अब हम छोटे हो या बड़े सबके साथ हिल मिल के और प्यार से रहें। हमें सबको काम आना चाहिए, ये नहीं कि वह छोटा है कि वह बड़ा है। हमें सबको एक समान होकर सभी को काम में मदद करनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों? चलो अब हम देखते हैं उसके शब्दार्थ। शब्दार्थ, पंथी मुसाफरी, यात्री, राही। सूप, अनाज फटकाने का छाछ। सार, निष्कर्ष, सारांश। थोथ, निकम्मा, कचरा। बलाई, आपत्ति, आफत, विपत्ति। भांति भांति, तरह तरह, भिन्न भिन्न। हाय, बद्दुआ। भस्म, राख। चटकाई, शीघ्र, तुरंत, फौरन। तरुवर, पेड़। सरोवर, सरोवर। संचही, संग्रह करना। सुजानी, चतुर। बड़ेन, बड़ा। तलवारी, तलवार। तो बच्चों, अब सभी शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिखना।